अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम ऑक्सीडेशन स्टेट को इतने आसान लफ्ज़ों में पढ़ेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपको इसके प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए खुद ब खुद नज़र आएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मेथड टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है और किन मेथड्स के थ्रू हम ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं। बच्चों, oxidation state is apparent charge of an atom of element in a molecule or compound. Oxidation state कोई भी एटम या एलिमेंट का अपेरेंट चार्ज होता है कहाँ पे, मॉलिक्यूल या कंपाउंड के ऊपर। एग्जाम्पल देखें, जैसे NaCl देखें, ये कंपाउंड है जिसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 का है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 का है। HCl एक मॉलिक्यूल है, देखें इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन इज अ फ्री स्टेट एलिमेंट और फ्री स्टेट एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। इन्हें कुदरत ने ऐसे अपनाया होता है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0। अब हमारे पास दो मेथड्स होते हैं फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड, दूसरा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड ओल्ड मेथड है और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एडवांस मेथड है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मेथड को डिस्कस करते हैं। ये होता क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मेथड हम तभी एप्लीकेबल कर सकते हैं जब आयोनिक कंपाउंड्स हो। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। एप्लीकेबल ओनली ऑन आयोनिक कंपाउंड्स बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका टारगेट है। मिसाल के तौर पे NaCl में लुक एट इट, Na एक मेटल है और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। देखिए यहाँ से सोडियम ने कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किया और क्लोरीन ने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन गेन किया। ठीक हो क्या? तो एक ने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया और दूसरे ने गेन किया। तो ये कैसे बॉन्ड बना? बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई भी बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड को हम लोग कैसे देखते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मेथड से। अब अगला पॉइंट क्या है बच्चों, हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल सकते हैं? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बच्चों बहुत ही सिंपल मेथड है। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ जो कैटाइन के ऊपर चार्ज होता है और जो एनाइन पे चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। फॉर एग्जांपल, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज +1 की, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज क्या होगी? -1 की। इसने लॉस किया तो इसकी +1 की। तो ऑक्सीडेशन स्टेज कैसे निकली? जब हम लोगों ने ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखा। लुक एट इट द सेकंड एग्जांपल ऑफ द आयोनिक कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड विच इज़ एन आयोनिक कंपाउंड। मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में बना हुआ है। कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता होता है तो यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए। इट मीन्स डैट इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ कंपाउंड के अंदर? +2 का, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन यही गेन किए तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? -2 का। बट बच्चों इसके ना कुछ ड्रॉबैक्स थे। ये ना एप्लीकेबल नहीं होते थे फ्री स्टेट एलिमेंट्स के ऊपर। ठीक है, ये फ्री स्टेट एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो कुदरत में एज इट इज़ पाए गए हो, जैसे फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जिस फॉर्म में ये कुदरत में ज़्यादा ना रहते हो उसको हम लोग फ्री स्टेट एलिमेंट्स बोलते हैं। फ्री स्टेट एलिमेंट्स जैसे सल्फर 8, फ्लोरीन या P4 फास्फोरस 4, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। ठीक है, तो ये फ्री स्टेट एलिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड बच्चों कोवलेंट कंपाउंड के ऊपर भी जो है एप्लीकेबल नहीं था। कोवलेंट कंपाउंड पे क्यों एप्लीकेबल नहीं था? क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा था। तो ये 2 ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से ये मेथड इतना अच्छा नहीं हो सका। तो फिर हम लोगों ने एडवांस मेथड की तरफ मूव किया, जो कि कौन सा था हमारे पास? ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। बच्चों ये एडवांस मेथड था। क्यों एडवांस मेथड था? क्योंकि ये फ्री स्टेट एलिमेंट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल हो रहा था, आयोनिक कंपाउंड्स पे भी एप्लीकेबल हो रहा था और कोवलेंट कंपाउंड पे भी एप्लीकेबल हो रहा था। ये हर एक पे एप्लीकेबल हो रहा था। दैट्स वाई इसको हम एडवांस मेथड बोलते हैं। इस मेथड के थ्रू हम किसी भी
कंपाउंड में से, मॉलिक्यूल में से या फ्री स्टेट एलिमेंट में से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते थे। इसको निकालने के लिए ना बच्चों कुछ रूल्स थे। ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड के थ्रू जब हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था तो इसके कुछ असूल थे, वो असूल हम लोग बारी बारी देखते हैं। सबसे पहला रूल, फ्री स्टेट एलिमेंट्स। अगर फ्री स्टेट एलिमेंट्स हो, मैंने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि फ्री स्टेट एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे उन्हें नेचर ने बना दिया है, ठीक है, कुदरत में जैसे वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है तो इसको फ्री स्टेट एलिमेंट कहते हैं, जिस फॉर्म में वो रह रही है, अनरिएक्टेड फॉर्म, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0। सल्फर 8 की फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। फास्फोरस 4 की फॉर्म में तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0। क्लोरीन 0, ऑक्सीजन 0। कोई भी फ्री स्टेट एलिमेंट है, फ्री स्टेट एलिमेंट वो होता है कि वो छोटे से छोटा मॉलिक्यूल जिस की फॉर्म में वो दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री स्टेट एलिमेंट। अब आयोनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में भी वही रूल्स थे, और जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड में थे इसके। तो आयोनिक कंपाउंड्स के लिए बच्चों, चार्ज ऑन आयन इज एक्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट। जो चार्ज था आयन के ऊपर वही क्या था, एक्चुअली में ऑक्सीडेशन स्टेज था। जैसे Na पे +1 का तो वही इसके ऑक्सीडेशन स्टेज, एल्यूमिनियम पे +3 का तो वही इसके ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर पॉलीएटॉमिक आयन हो, पॉलीएटॉमिक आयन से मुराद एक से ज़्यादा एलिमेंट से बना हुआ आयन। ये लुक एट इट, यहाँ पे नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन, ये एक मुकम्मल कैटाइन है जिसके ऊपर एक प्लस है जो कि मल्टीपल एटम से मिलके बना हुआ है। तो ऐसे आयन्स का हम लोग कैसे ऑक्सीडेशन स्टेज निकालते हैं बच्चों, सिंपली जो पूरे के पूरे आयन का चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन स्टेज होता है। इसका +1 का चार्ज है तो यहाँ पर क्या आया, +1। SO4 2 नेगेटिव, लुक एट इट, 1 और 5 एटम से मिलके एक एनाइन बनाए जिसका चार्ज क्या होगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ये वाला -2 का। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग आयन एक्सचेंज मेथड को इस्तेमाल, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेज मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। लेकिन बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मेथड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, वो था कोवलेंट कंपाउंड के केस में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। बच्चों क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड हम अच्छे से जानते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ऑक्सीडेशन स्टेज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड फाइंड आउट करने के लिए फिर हम लोग क्या करें, हम लोग ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को इस्तेमाल करते हैं। बच्चों जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसको हम लोग उसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर कर लेते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, और जिसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होता है उसकी हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेज को क्या मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है। लुक एट इट, दिस इज द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द HCl। इज दैट क्लियर? अब देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 की होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 की होती है। तो हमने नेगेटिव की वैल्यू किसको दी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। बच्चे कंप्लीट ट्रांसफ़र तो हुआ नहीं है तो हमें तो नहीं ना पता, अब माइनस और प्लस तो नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे तो शेयरिंग हो रही है। शेयरिंग की वजह से हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेज में नेगेटिव उसको कंसिडर कर लेंगे बच्चा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। लुक एट द वाटर, यहाँ पर देखो वाटर में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 और हाइड्रोजन की 2.1, तो इसके ऊपर -2 का चार्ज, +1 तो यहाँ पर +1 किसको मिला, हाइड्रोजन को। अच्छा बच्चों अगला रूल क्या है, तो इस तरीके से हम लोग जो है वो कोवलेंट कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। कुछ रूल्स आगे भी हैं। सम ग्रुप्स है फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर, कुछ हमारे पास पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स ऐसे हैं जिनका फिक्स जो है ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। जैसे ग्रुप 1 की बात करूँ तो +1, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो वही लॉस करेगा और +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ग्रुप 2 की बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में दोनों लॉस करेगा तो +2 का ऑक्सीडेशन स्टेज। अगर मैं हेलोजन की बात करूं तो बच्चे हेलोजन -1 का ऑक्सीडेशन स्टेज शो करता है, लेकिन किस सिचुएशन में, जब उसके बाइनरी कंपाउंड्स हो। बाइनरी से मुराद 2 एटम से मिलकर बनने वाला कंपाउंड, जैसे HCl 1 2। अब देखें लुक एट इट, ये -1 हमेशा -1 की ऑक्सीडेशन स्टेज शो करेगा, अपोजिट +1 HBr एटस्ट्रॉ। इज दैट क्लियर बच्चे?
अगर हम लोग ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का सबसे पहले हम केस देखते हैं, फिर ऑक्सीजन का देखेंगे। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन क्या होता है, ये हमेशा ही ऑक्सीडेशन स्टेज +1 की शो करता है इन इट्स कंपाउंड। कैसे कंपाउंड में, जब इसने कोवलेंट कंपाउंड बनाए होते हैं। इज दैट क्लियर? कोवलेंट कंपाउंड में बच्चों ये कौन से ऑक्सीडेशन स्टेज में होता है, +1 के। और एक्सेप्ट इन केस ऑफ मेटल्स, मेटल्स के साथ ये कौन से बॉन्ड बनाएगा, आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड के केस में बच्चों हाइड्रोजन किस ऑक्सीडेशन स्टेज में होगा, -1। बच्चे हमेशा मेरी एक बात याद रखना कि मेटल के अगेंस्ट अगर हाइड्रोजन भी आ जाएगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल ही शो करता है। लुक एट इट, HCl +1 -1, वाटर -2 +1 +1, ये देखो अमोनिया NH3 -3 +1 +1 +1। अब इन केस ऑफ इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स देखो, ये एक मेटल और ये एक नॉन मेटल के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। आयोनिक बॉन्ड के केस में क्या होता है, मेटल को हमेशा +1 के ऑक्सीडेशन स्टेज मिलती है और हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली -1 के ऑक्सीडेशन स्टेज में आ जाता है। इन केस ऑफ ऑक्सीजन कंपाउंड हमेशा -2 के ऑक्सीडेशन स्टेज शो करते हैं अगर नॉर्मल ऑक्साइड्स हो। अब ओवरऑल द चार्ज ऑन कंपाउंड इज 0। अब कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, मींस पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू द नेगेटिव चार्ज, तभी कंपाउंड सही होता है। इसका मतलब देखो, जैसे HCl बच्चे ये -1 का ऑक्सीडेशन स्टेज शो कर रहा है, ये +1 का। ओवरऑल कंपाउंड का चार्ज क्या है, 0, -1 +1 0, तो न्यूट्रल हो गया। लुक एट इट, वाटर दिस वन हमने कहा नॉर्मल में -2 +1 +1, देखो +2 -2, ओवरऑल कंपाउंड का चार्ज क्या, 0 का। तो ओवरऑल कंपाउंड क्या शो करेगा, 0। बच्चे अब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंशाल्लाह निकालना अगले वीडियो में सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू सो मच।